हेलो एवरीवन, जय हिंद टू ऑल। दिस इज विष्णु कुमार द्विवेदी और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना श्री ब्रह्मदेव क्लासेस। दोस्तों, यूट्यूब पर हम बहुत सारे बच्चों के लिए 9 to 12, चाहे ऐसे एस्पिरेंट जो एनडीए, सीडीएस, एसएससी, रेलवे और उन तमाम चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जनरल साइंस का एक पोर्शन आता है, तो आपके लिए हमारा चैनल बेनिफिशियल रहेगा। साथ ही साथ जीके और जीएस के कम्पिटिटिव लेवल को भी हम यहाँ पर कवर अप कर रहे हैं। साथ ही साथ काफ़ी सारी चीज़ें हम डाल चुके हैं अपने यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट। जीके के प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं, इम्पोज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि संघ सरकार, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है और राज्य सरकार कौन कौन से टैक्सेस लगाती है हमारे ऊपर। आज आज हम सारी चीज़ों को कवर अप करेंगे, जाएंगे कहीं नहीं साथियों, बने रहेंगे हमारे साथ। और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो लाइक और शेयर करिए, है ना। सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन नीचे हिट कर लीजिएगा जिससे आपको फ्यूचर में जितने आने वाले अपडेट्स हैं मिलते रहें। तो मेरा नाम है विष्णु कुमार द्विवेदी। चलिए, सो वी विल स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक, टैक्सेस बाय गवर्नमेंट। ओके, ठीक है, चलिए। गिव मी अ फ्यू सेकेंड एंड देन वी विल प्रोसीड इट। जस्ट अ सेकेंड। पावर पॉइंट शेयर। इट्स लोडिंग एंड देन वी विल प्रोसीड। लोड हो रहा है और 2 मिनट के बाद हम प्रोसीड करेंगे। जस्ट सेकेंड। हाँ, हो गया, क्लियर है। देखिए, आपकी स्क्रीन पर बेटे, आपके स्क्रीन पर कुछ कुछ टैक्सेस के जो मेरा बनाया हुआ नोट्स है वो आ रहे होंगे। ठीक है, आज का यहाँ पे अगर हम टैक्सेस देखें, देन आप यहाँ समझिएगा कि दो ही यहाँ पे मेन जो स्लाइड्स हैं इनमें हमने कवर अप करेंगे सारे टैक्सेस जो लगाते हैं हमारे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। पहले हम यहाँ पे देखेंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके, देन वी विल प्रोसीड बाई स्टेट गवर्नमेंट जितने भी टैक्सेस लगा रही है वो। ठीक है, तो बहुत लंबा नीच खींचेंगे इस पूरे लेक्चर को। सबसे पहले डायरेक्टली हम कवर अप करेंगे कि टैक्सेस जो हैं, टैक्सेस जो कर हैं, यानी कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट जितने भी कर लगा रही है वो कौन कौन से हैं। सो डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस द सेंट्रल गवर्नमेंट इज इम्पोजिंग ऑन अस। वन इज, ये दो कैटेगरी में डिवाइड किए जाते हैं टैक्सेस को, हमेशा दो कैटेगरीज में डिवाइड करा जाता है। पहला होता है डायरेक्ट टैक्सेस और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस, यानी कि प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, ये दोनों तरीके के टैक्सेस होते हैं। चलिए, मैं आपको आश्वासन दे रहा हूँ, आई एम प्रॉमिसिंग यू अबाउट दिट, कि यहाँ पर आपको जो बच्चे यूपी पीसीएस वगैरह की भी तैयारी कर रहे हैं वहाँ से भी क्वेश्चन प्री के लिए आपको बनेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ऐसे विद्यार्थी, ऐसे जो एस्पिरेंट हैं जो यूपी बोर्ड मींस हिंदी मीडियम से हैं, उनको भी निराश नहीं करेंगे। सारी चीज़ें हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखी हैं, आप पढ़ सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं टैक्सेस में, सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस में प्रत्यक्ष करों की, यानी कि डायरेक्ट डायरेक्ट टैक्सेस की। तो हमारी केंद्र सरकार जो डायरेक्ट टैक्सेस लगाती है उसका पहला टैक्स कौन सा है, आप सभी लोग जानते हैं। जो भी हमारी आय होती है, जो भी हम कमा रहे होते हैं, उस पर डायरेक्टली इनकम टैक्स लगा दिया जाता है, जिसको हम आईटी भी शॉर्ट में बोलते हैं। आईटी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इम्पोज किया हुआ एक टैक्स है जो हमें भरना होता है कि एक लिमिटेड जो आपका एक लिमिट होती है उसमें अगर आप आ रहे हैं देन आपको छूट हो जाएगी। बट वहां से जब अबव कंडीशन में आप जाते हो
तो आपके पास वहाँ पे आईटी कटेगा, मींस परसेंटेज जो है वो कुछ परसेंटेज आपका इनकम का सोर्स गवर्नमेंट पर चली जाती है। ठीक है, यहाँ चीजों को समझ पा रहे हो। नेक्स्ट, अगर हम बात करें इंश्योरेंस टैक्स, जो आप कोई कोई पॉलिसीज लेते हैं, ठीक है, कोई यहाँ पे एलआईसी है, कुछ और है, ठीक है, जीआईसी है, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, काफी सारे यहाँ पे बताए गए हैं। ठीक है, तो अगर हम निगम कर की बात करते हैं, यानी कि इंश्योरेंस टैक्स की बात करते हैं, तो आपको पता होगा कि ये एक डायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट जो कर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। क्लियर। नेक्स्ट, अगर हम बात करें स्टेट ड्यूटी की, स्टेट ड्यूटी जो है एक तरीके का यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इम्पोज किया हुआ डायरेक्ट टैक्स के अंडर आता है। क्लियर। इसके अलावा हम व्यय कर की बात करें, जो भी एक्सपेंसेस टैक्स होते हैं वो भी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इम्पोज किए जाते हैं। आइए बात करते हैं मित्रों अप्रत्यक्ष कर यानी कि इनडायरेक्ट टैक्सेस की। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में सबसे पहला टैक्स होता है कि केंद्रीय उत्पादन कर। जो उत्पादन होता है किसी भी सेक्टर में, चाहे खेती में, चाहे आपके मींस अगर हम फैक्ट्रीज की बात करें, अगर हम उद्योगों की बात करें, बिजनेस सेक्टर की बात करें, तो उत्पादन जो होता है उस पे भी केंद्रीय सरकार बल मींस यहाँ पे कर लगाती है। जो हम कह सकते हैं एक तरीके का अप्रत्यक्ष कर यानी कि इनडायरेक्ट टैक्सेस के कैटेगरी में आता है। केंद्रीय उत्पादन कर जो है, सेंट्रलाइज्ड प्रोडक्शन टैक्स, या जो प्रोड्यूस करते हो आप उस पे जो टैक्स लगता है उसको हम यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में रख सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें सेवा कर यानी कि सर्विस टैक्स, सर्विस टैक्स जो है एक इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। अच्छा, सीमा शुल्क यानी कि अगर हम बात करें सीमा शुल्क जो होता है आप देते हैं, तो वो सीमा शुल्क जो है वो अप्रत्यक्ष कर में आता है। जैसे टोल टोल टैक्स वगैरह होते हैं, सीमा एक सीमा से अलग सीमा में जब आप डिस्ट्रिक्ट वाइज जाते हैं, स्टेट वाइज जाते हैं, तो वहाँ पे आपको ट्रांसपोर्टेशन में एक कर देना होता है, सीमा शुल्क लगता है। ठीक है, जिसको हम यहाँ पे सीमा शुल्क में इनडायरेक्ट टैक्सेस में आते हैं। क्लियर। इनडायरेक्ट टैक्सेस में ये चीज आती है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें सेंट्रलाइज्ड सेल टैक्स, सेंट्रलाइज सेल टैक्स जो है दोस्तों, वो भी एक तरीके का क्या है, वो भी एक तरीके का दोस्तों आपका अप्रत्यक्ष कर की कैटेगरी में आता है। क्लियर। केंद्रीय बिक्री कर जो है, बिक्री कर कह सकते हैं यानी कि सेल टैक्स को, तो ये एक अप्रत्यक्ष कर है। तो अभी तक आपने जो भी कर पढ़े वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाए गए कर हैं। ठीक है, एक अप्रत्यक्ष रूप से लगाया जाता है, एक प्रत्यक्ष रूप से लगाया जाता है। ये दोनों ही बहुत बार कई कई सारे एग्जाम्स में, चाहे आप एसएससी के लिए का तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपी पुलिस के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे आप इनकम टैक्स के लिए कोई आईटी के सेक्टर में जाना चाहते हैं, बैंकिंग के सेक्टर में जाना चाहते हैं, और कई सारे जीएसटी के एग्जाम्स होते हैं, जीएसटी इंस्पेक्टर का एग्जाम होता है, तो यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। अगर हम बात करें जीएसटी पर लगने वाला टैक्स, ये एक ऐसा टैक्स है जो दोनों हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट भी जो सेंट्रल जीएसटी होती है उसको लगाते हैं, एंड अगर हम बात करें स्टेट गवर्नमेंट की तो उसको भी हम लगाते हैं। अभी हाल ही में आप देखे होंगे कि जो जीएसटी की दरें हैं उनको कम कर दिया गया है, जिससे कई सारी जो कीमतें हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स की, वो दोस्तों कम हो गई हैं, जिससे आम आदमी को राहत मिली है। चलिए बात करेंगे, अब हमने सारी चीजें कवर अप करी जो है सेंट्रल टैक्सेस के बारे में। सेंट्रल गवर्नमेंट जो हमारे ऊपर कर लगाती है डिफरेंट डिफरेंट, उसके बारे में हमने पढ़ा। आइए समझते हैं कि बच्चों सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट है यानी कि जो राज्य सरकार है वो कौन कौन से कर हमारे ऊपर लगाती है। चलिए, डिफरेंट स्लाइड इज शोइंग ऑन योर स्क्रीन, एंड यहाँ से हम पढ़ेंगे टैक्सेस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि राज्य सरकार के द्वारा जो लगाए गए विभिन्न कर हैं उनमें कौन कौन से कर प्रत्यक्ष कर हैं और इसके अलावा अप्रत्यक्ष कर हैं। ये दोस्तों ये जो आपको सारे नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं मेरी तरफ से, दीज आर ऑल मेड बाय मी। ओके, दीज आर टैक्सेस, एंड यहाँ पे जितने भी आपको मिलेंगे दीज आर ऑल्सो मेड बाय मी। चलिए, अगर हम बात करें दोस्तों प्रत्यक्ष कर
और अप्रत्यक्ष कर की कैटेगरी में दोनों ही चीजें आप देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर होगी तो उसमें भी प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर आएंगे। ऐसे सॉरी, ऐसे ही प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर की कैटेगरी इस राज्य सरकार में भी होगी। चलिए बात करेंगे, अगर प्रत्यक्ष कर अगर पूछा जाए, है ना, तो लैंड रेवेन्यू, रेवेन्यू क्या होता है? लैंड भूमि मतलब कई सारी आपके पास खेती है, ठीक है, आप काश्तकार हैं, आप लैंड के ओनर हैं, तो अगर मान लीजिए काफी सारा बड़ा आपके पास कारोबार है, आपके कई सारी जमीन है, तो वहां पर आपको प्रत्येक भूखंड पर, यानी कि लैंड के एक सेक्टर पर, लैंड के एक एरिया पर आपको राजस्व देना होगा, आपको रेवेन्यू जमा करना होगा सरकार को। तो वही चीज भू राजस्व कर है, जो प्रत्यक्ष रूप से राज्य सरकार को जमा करना होता है हमें, साल दर साल। क्लियर? इसके अलावा जो होटल्स खुले हुए हैं, रेस्टोरेंट खुले हुए हैं, ढाबा खुले हुए हैं, तो दोस्तों इन पर भी राज्य सरकार टैक्स लेती है समय समय पर। इसको कहा जाता है होटल टैक्स, यानी कि जो कर होटल जमा करते हैं राज्य सरकार को डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पर, तो उसको भी हम एक डायरेक्ट टैक्स पे ले सकते हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट का एक कर है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारी एग्रीकल्चर पर जो आय हो रही है, कृषि आयकर जिसको कहते हैं, एग्रीकल्चरल टैक्स जो होता है, जो स्टेट गवर्नमेंट में जमा करना होता है, स्टेट गवर्नमेंट इम्पोज करती है हमारे ऊपर। चलिए बात करें दोस्तों, अगर किसी के पास छोटा पूरा कारोबार है, व्यवसाय है, कोई ऑक्यूपेशन है, माइक्रो, कोई कंपनी खोल रखी है किसी ने, माइक्रो मीन्स हम कह सकते हैं ना छोटे उद्योग, जो सूक्ष्म उद्योग होते हैं उनमें व्यवसाय कर जो है, बिजनेस कर है, यानी कि आपका एंटरप्रेन्योरशिप है, यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप जिसको कहते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें, व्यवसाय जो कर है दोस्तों, बिजनेस टैक्स है। अगर आपका कोई बिजनेस है, छोटा है या बड़ा है, उसमें जो कर, जो उसमें जो लाभ हो रहा है, अब उसमें भी आपको टैक्स देना होगा हमारे स्टेट गवर्नमेंट को। क्लियर हो गई बात? दीज आर ऑल डायरेक्ट टैक्सेस एंड वी आर स्टडीड अबाउट दैट। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लास्ट की बात करें, तो एम्प्लॉयमेंट टैक्स जो है, एम्प्लॉयमेंट टैक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वहाँ पे एम्प्लॉय है आप किसी भी कैटेगरी के, तो जो एम्प्लॉयमेंट का टैक्स होगा, रोजगार कर होगा, वो आपको देना होगा वहाँ पे। ये चीज आप क्लियर कर लीजिए, समझ लीजिए, है ना। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आई कि आप अगर एम्प्लॉय हैं किसी भी चीज में, किसी भी सेक्टर में, तो जो आपको टैक्स देना होगा स्टेट गवर्नमेंट को, वो आता है एम्प्लॉयमेंट टैक्स में या रोजगार कर में। क्लियर? नेक्स्ट अब हम बात करेंगे दोस्तों प्रत्यक्ष कर की। किसकी बात करेंगे दोस्तों? प्रत्यक्ष कर की बात करेंगे। और इसके अंदर आप अगर देखिए, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस के बात करें तो यहाँ पे कई सारे टैक्सेस दिए गए हैं। पहला आपको देखना पड़ेगा बिक्री कर, यानी कि जो भी प्रोडक्ट आप बेचोगे, तो बिक्री कर जो है वो सेल टैक्स आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को भरना होता है। बट वो कई सारे ऐसे केसेस होते हैं, कई सारे ऐसे टैक्सेस होते हैं जो जो मीन्स दोनों ही लिस्ट में है, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी और स्टेट गवर्नमेंट में भी। तो बिक्री कर जो लग रहा है दोस्तों, ये सेल टैक्स है और ये स्टेट गवर्नमेंट भी देती है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट को देना होता है। चलिए अब हम बात करें व्हीकल टैक्स की, वाहन शुल्क, यानी कि समय समय पर आप देखिएगा, आपकी वाहन का जो रजिस्ट्रेशन होता है आरटीओ ऑफिस में, डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, हमारे यूपी में, कई और स्टेट में जो डिफरेंट डिफरेंट आरटीओस हैं, ठीक है, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस, ठीक है। तो वहाँ पर अगर हम बात करें वाहन शुल्क, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर आपको 5 साल, 10 साल, 15 साल, इसमें आपको अपना रजिस्ट्रेशन यानी कि आरसी सर्टिफिकेट बनवाना होता है। इसके अलावा टोल टैक्सेस वगैरह जमा करने होते हैं, और यहाँ पे चालान है जो भी है, तो वो सारे वाहन शुल्क में आएंगे। और वो हमें इम्पोज करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, नहीं स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर? बात समझ रहे हो? नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रवेश कर की, यानी कि एंट्रेंस टैक्स की, तो वो भी हमारा राज्य सरकार लगाता है। क्लियर? इसके अलावा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार हमारे एसएससी के क्वेश्चन में पूछा गया है, यूपी पुलिस के क्वेश्चन में पूछा गया है। इसके अलावा आप अगर
पीसीएस दे रहे हैं, लोअर पीसीएस दे रहे हैं, तो उसमें पूछा जाता है शिक्षा कर, यानी कि एजुकेशनल टैक्स, शिक्षा पर जो कर लगेगा वो कौन सा सरकार इम्पोज करेगी या लगाएगी, वो होता है राज्य सरकार लगाएगी, और ये एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। क्लियर हो गई बात? ठीक है। अगर अभी तक समझ आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, और ये जो आपको वीडियो दिख रहा है इसको आप दूसरों दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से 2-3 क्वेश्चन जरूर बनते हैं हर एग्जाम में। यहाँ से आप बिल्कुल इसको पढ़ना है बढ़िया तरीके से, और यहाँ पे आप नोट्स भी बनाइएगा। ऐसा मेरा मानना है कि आप अगर नोट्स बनाते हैं तो बढ़िया से आप फिर रिवाइज कर सकते हैं टॉपिक्स को। जैसे यहाँ पर मैंने कैटेगरी वाइज लिखा हुआ है, ये मेरा पढ़ाने का न तरीका है इस तरीके से। ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, विद्युत कर, जो इलेक्ट्रिसिटी टैक्सेस है, आप अपने घर में जो इलेक्ट्रिसिटी जला रहे हो, एनर्जी का कंजम्पशन कर रहे हो, उसमें समय समय पर आपको महीने महीने पर बिल पे करना होता है, तो विद्युत का भी एक टैक्स लगता है, 7 रुपीज पर यूनिट जो है। अगर आप सिटी में रह रहे हैं, अगर आप अर्बन एरियाज में रह रहे हैं, इसके अलावा अगर हम बात करें रूरल एरियाज तो कम होगा, तो वहाँ पे विद्युत कर जो है एनर्जी पर भी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पर भी टैक्स लगता है। और ये टैक्स जाता है बेटे सेंट्रल, आई मीन सॉरी, स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। किसमें जाएगा? राज्य सरकार को जाएगा। क्लियर हो गई बात? अब हम बात करते हैं, जैसे आप कोई भी चीज खरीदते हैं जिसमें अचल संपत्ति आ जाती है, जिसमें आपका कोई भूमि का टुकड़ा आ जाता है, कोई खेत आ जाता है, कोई आपने प्लॉट खरीदा है, तो उसके लिए स्टैंप ड्यूटी लगेगा। क्या लगेगा? स्टाम्प टैक्स लगेगा, स्टाम्प कर लगेगा, स्टाम्प ड्यूटी टैक्स लगेगा। उसको राज्य सरकार लेती है, और स्टाम्प ड्यूटी टैक्स यानी कि कई सारे स्टाम्प पे आपका बयानामा जब होता है तो उसको लिखाया जाता है कई सारे स्टाम्प में, तो उसको रजिस्ट्री करना होता है। सारी चीजें ये जब होंगी तो वो एक तरीके का स्टाम्प कर है जो आपको देना होता है। बात क्लियर हो गई कि नहीं? इसके अलावा अगर हम बात करें लास्ट वन की, डीजल और पेट्रोल पर जो कर लगेगा, यानी कि बड़े बड़े आपने देखा होंगे पेट्रोल पंप या कई सारे उद्योग हैं, ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके कई सारे पेट्रोल पंप खुले होते हैं। अब पेट्रोल पर इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह, यानी कि जब जब कई सारे देशों से जब डीजल और पेट्रोल खरीद कर आते हैं, तो वहाँ पर कई सारे टैक्सेस लगे होते हैं उस क्रूड ऑयल पर। तो जो उसको बेच रहा होता है, डीजल और पेट्रोल बेच रहा होता है, यानी कि बेसिकली जो पेट्रोल पंप के मालिक होते हैं उनको भी टैक्स देना होता है हमारे डीजल और पेट्रोलियम पर। तो ये कुछ अप्रत्यक्ष करके कुछ कैटेगरीज थे जो हमने आज डिस्कस करे। होप दैट कि ये आपको पसंद आया होगा, और यहाँ से कई सारे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में। ये थे सेंट्रल टैक्स जो यहाँ पे आपको डिस्कस किए गए। नेक्स्ट था आपको स्टेट टैक्स, है ना, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लगाए गए टैक्स। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस, एंड जय हिंद। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, और जय हिंद, वंदे मातरम साथी।